160 शब्द प्रति मिनट स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ ही सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे इस पर बोलने की आज्ञा दी। यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज दिल्ली के सामने ही नहीं बल्कि हमारे सारे देश के सामने है। पिछले 2-2.5 साल से बराबर हम इस पर विचार करते आ रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि हमारे देश में जो असमानताएं हैं उनको किस प्रकार से दूर किया जाए। हमारे देश में करोड़ों जनता ऐसी है जिनको आराम से खाना नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता और जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है और जीवन की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं जो सबको मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती है। ऐसे लोगों को किस प्रकार से सहायता पहुंचाई जाए, यह प्रश्न आज हमारे सामने है। इस संबंध में जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि हमारे देश में जो सबसे मुख्य पार्टी कांग्रेस पार्टी है वह इस प्रकार के आयोजनों को आगे बढ़ा रही है। इस बात पर कई महीनों से विचार हो रहा है। कई राज्यों में बिल की शक्ल में भी चीजें सामने आई है और सबने देश के हित को सामने रखते हुए इस मामले को अभी स्थगित रखा हुआ है। लेकिन सब लोग जानते हैं कि किसी भी देश में अगर सामाजिक न्याय की बुनियाद न डाली जाए तो उस देश की आज़ादी पूरी नहीं मानी जाती है। ऐसी स्थिति में हम इस देश में एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। हमारे देश में असमानता कम हो, जनता के अंदर संतोष बढ़े, उसकी गरीबी, बेकारी और बेरोजगारी दूर हो और ये चीजें जो हमारे सामने डरावनी शक्ल में मौजूद है उनको किस प्रकार से मिटाया जाए, यह सवाल आज हमारे देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है। हमारे देश के नेताओं ने यह फैसला किया है कि सारे हिंदुस्तान में अचल संपत्ति के बारे में कोई कानून बनाया जाए जिससे देश के अंदर जो असमानता है वह दूर हो सके और उसको कम किया जा सके। आज हमारे देश में असमानता एक भयानक रूप में खड़ी है। हालांकि हमारे देश के अंदर आय भी कुछ बढ़ी है लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में वह संतोष नहीं है, वह बुनियादी चीजें नहीं है जिसके बल पर हम इस देश में असमानता कम से कम कर सके। यही कारण है कि यह प्रस्ताव आज यहाँ पर लाया गया है। अंग्रेजी को राष्ट्रभाषाओं की सूची में सम्मिलित करने के लिए जो सुझाव सदन के सामने आया है उसका विरोध हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें किसी भाषा से दुश्मनी है। हम यदि अंग्रेजी भाषा के आधार पर विद्वान बने हैं तो यही कहकर कि हम उसी के द्वारा बने रह सकते हैं। हिंदी को पीछे रखना उचित नहीं है। यह भ्रम सारे देश में फैलाया जा रहा है कि हिंदी से हमारी प्रगति नहीं हो सकती है। इसके विपरीत मैं देखता हूँ कि देश को यदि कोई भाषा 2 भागों में बांट रही है तो वह अंग्रेजी भाषा ही है। जिनको हिंदी नहीं आती वे समझते हैं कि हिंदी पढ़े लिखे लोग उन पर हावी हो जाएंगे। मेरी समझ में तो यह बात नहीं आती जो आदमी विदेशी भाषा का पंडित बन सकता है उसे हिंदी का साधारण ज्ञान प्राप्त करने में कौन सी कठिनाई आ सकती है। हिंदी तो इतनी सरल भाषा है कि थोड़े से संपर्क से ही आदमी हिंदी जान लेता है और अपने भाव प्रकट कर लेता है। ऐसी अवस्था में यदि हिंदी राष्ट्रभाषा का स्थान ग्रहण करती है तो हमारा अंग्रेजी से संबंध टूटने वाला नहीं है। हर देश की अपनी एक भाषा होती है जिससे लोगों के विचारों का आदान प्रदान होता है और वे अपनी समस्याओं को समझते हुए उन्हें सुलझाते हुए आगे बढ़ सके। वह भाषा वही हो सकती है जिसको देश के अधिक से अधिक लोग समझ, बोल और लिख सके। इस देश में केवल हिंदी को ही ऐसा स्थान प्राप्त है। फिर हमें हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाने के लिए क्यों आपत्ति है? यदि हम इस प्रस्ताव को जो कि हमारे सामने है स्वीकार करते हैं तो मेरा यह निश्चित मत है कि जिस दास्ता के बंधन से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं उससे हम नहीं निकल पाएंगे। अंत में मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि केवल अपनी पार्टी की आज्ञा को न देखें बल्कि अपनी बुद्धि से काम ले और इस प्रस्ताव का विरोध करे। यदि यह प्रस्ताव पास हो जाता है जो कि बाद में कानून बनने वाला है तो वह आज़ादी जो हमने 200 सालों के बाद प्राप्त की है
उसके फलने-फूलने में बाधा आ सकती है। मैं सदस्य महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले ले। स्टॉप। डेली इसी तरह के न्यू डिक्टेशन पाने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।